वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 18 मई 2020 को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BV रमना रेड्डी ने मेडीगड्डा बैरेज में तामीराती कामियों से मुताबिक तहरीरी इंतबाह दिया था, मगर उस वक्त की हुकूमत और तामीराती इदारों ने उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया, जिसके नतीजे में खामियां बढ़ती गई और आखिरकार बैरेज धंस गया। ఒక పక్కన కొంతమంది రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లు తెలంగాణ వాదుల ముసుగులో బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఈ ప్రభుత్వాన్ని తప్పు చేస్తున్నట్టుగా ప్రజల ముందు నిలబెట్టడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం నేపథ్యంలో పూర్తి వివరాలను ప్రజలకు మేము వివరించదలుచుకున్నాం। फिल्मनगर में हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब एक फेरारी स्पोर्ट्स कार बेकाबू होकर रोड नंबर 5 पर वाक़ हिलव्यू अपार्टमेंट्स के गेट से टकरा गई। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम कार और अपार्टमेंट के गेट को नुकसान पहुंचा। पुलिस इस वाक़े की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात कर रही है। शादनगर में 6 अफराद के कत्ल के मुलजिम राजकुमार की तलाशी के लिए पुलिस ने 10 टीमें तश्कील दी हैं। पुलिस के मुताबिक कत्ल के बाद राजकुमार ने अपने वालिद को फोन करके कहा था कि वो मरने जा रहा है। उसकी गाड़ी नंदीगाम के करीब देखी गई और शुबा किया जा रहा है कि नंदीगाम रेलवे स्टेशन की तरफ वो गया। पुलिस CCTV फुटेज का जायजा ले रही है, जबकि तेलंगाना पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर इनाम का भी ऐलान किया है। वायएसआर कड़पा जिले में कोविड-19 के 8 सरगर्म केसेस और 2 अमवात रिपोर्ट होने के बाद महकमा सेहत ने रियासत भर में अलर्ट जारी कर दिया है। अजला को निगरानी, जांच और इन्फेक्शन कंट्रोल के इक़दामात मजबूत बनाने की हिदायत दी गई है। दवाखानों में आइसोलेशन वार्ड्स रखने और आवाम को भीड़ वाली मुकामात पर मास्क लगाने और अलामात जाहिर होने पर फौरी तिब्बी मशवरा लेने का मशवरा दिया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीजेपी कायद ईटा राजेंद्र से मुतालबा किया है कि वो पार्लियामेंट में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पानी के NDSA की निगरानी में आरजी इस्तेमाल और कालेश्वरम बदनवानी मामले में CBI तहकीकात फौरी शुरू करवाने के लिए मरकज पर दबाव डालें। అందుకే స్ట్రైట్ గా రాజేందర్ గారికి వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన రాజేందర్ గారికి 2 డిమాండ్స్ అవి। ఒకటి, NDSA కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో పనిచేస్తుంది, మీరు జలశక్తి మంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి NDSA చైర్మన్ పిలుచుకొని తక్షణమే తాత్కాలికంగా మనం వినియోగించుకోవడానికి అవసరమైన మెకానిజాన్ని తీసుకొని మాకు సాయం చేయండి అని మీరు అడగండి। NDSAకు మేము అప్పచెప్తాం ప్రాజెక్టు। ఇక అందులో మీరు ఎవరెవరు జాయిన్ అయ్యి NDSAతో కలిసి పనిచేస్తారో మాకు అభ్యంతరం లేదు। పాయింట్ నెంబర్ 1। పాయింట్ నెంబర్ 2, అవినీతి జరిగిన రాజకీయ నాయకులు ఉంటే శిక్షించండి, కానీ రైతులను శిక్షించొద్దండి। మంచి మాట చెప్పినావు। మేము ఎన్ని రోజులైంది CBI ఎంక్వైరీకి ఇచ్చే మోడీ గారికి, ఎందుకు అది ముందుకు సాగుతలేదు? నువ్వు ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యే కదా, నీ కిషన్ రెడ్డి కదా అన్నది 24 గంటలల్లా మొత్తం ఇచ్చేస్తా అని। అందుకే ఏ తారీఖు నాడు మేము ఈ కమిషన్ వేసినా, ఏ తారీఖు నాడు ఇచ్చిందో కూడా నేను రాజేందర్ గారికి చెప్పదలుచుకున్నా। ఈ మేడిగడ్డ అన్నారు సుద్దిల బ్యారేజ్ లో జరిగిన అక్రమ నిర్మాణాలు, అవినీతి, ప్రజా నిధుల దుర్వినియోగం వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది। మార్చి 14 రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2024 నాడు సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ పినాకి చంద్ర ఘోష్ ని నియమించడం ఎంక్వైరీ కమిషన్ కింద। एक पुलिस चौकीदार पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने कमसिन पोती को कार चलाने की इजाजत दी, जिसके बायस मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई और सड़कों की हिफाजत से मुताल्लिक संगीन खदशात पैदा हो गए। मुकामी अफराद ने जब इस इक़दाम पर एतराज किया तो इल्जाम लगाया गया कि पुलिस ओहदेदार ने खिलाफ वर्जी तस्लीम करने के बजाय अपने अमल का दिफा किया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद शहरी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और ट्रैफिक क़वानीन पर सबके लिए यकसां अमल दरामद करने का मुतालबा कर रहे हैं। संगारेड्डी जिले के IDA बोरारो मसनती इलाके में मैट्रेस के गोदाम में हफ्ते की शब अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की टीमों ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम न हो सकी। मुमताज माहिर तालीम व समाजी जहदकार सोनम वांगचुक की जंतर मंतर पर जारी भूख हड़ताल 14वें दिन में दाखिल हो गई है। इत्तलात के मुताबिक उनका वजन 8 किलो कम हो गया है, जबकि डॉक्टरों ने खून में शक्कर और ब्लड प्रेशर की सतह में कमी की निशानदेही की है। वांगचुक तालीमी निजाम में जवाबदेही का मुतालबा कर रहे हैं। तो
تلنگانہ اسٹیٹ اسپیشل پروٹیکشن فورس کی ڈائریکٹر جنرل سواتی لکرا نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر تلنگانہ سیکریٹریٹ کا دورہ کرتے ہوئے سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے سیکریٹریٹ میں نئے وزٹر مینجمنٹ سسٹم کا معائنہ کیا اور اہم مقامات پر تعینات سیکورٹی انتظامات کا بھی تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. تلنگانہ اسپورٹس میٹ کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پہلی مرتبہ فینسنگ کے کھیل میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کھیل کو اولمپکس اور عالمی مقابلوں میں دیکھتے رہے تھے، لیکن پہلی بار اسے آزمانے کا موقع ملا اور اس سے اندازہ ہوا کہ اس کھیل میں انتہائی تیز رد عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمشنر حیدرا اے وی رنگناتھ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نالوں میں کچرا نہ پھینکے تاکہ بارش کے پانی کی نکاسی متاثر نہ ہو اور مانسون کے دوران سیلابی صورتحال سے بچا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ شہری صفائی آٹو اور مقررہ ڈسٹ بن کا استعمال کریں تاکہ حیدرآباد کو صاف ستھرا اور محفوظ شہر بنایا جا سکے۔ فن لینڈ میں مئی کے اوائل سے لاپتہ ہندوستانی طالب علم منی دیپ کی نعش سمندر سے برآمد کر لی گئی۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے منی دیپ کے والدین گزشتہ کئی ہفتوں سے ان کی معلومات کے منتظر تھے۔ 9 جولائی کو ساحلی علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران ملنے والی نعش کی شناخت منی دیپ کے طور پر کی گئی ہے۔ فن لینڈ کے نیشنل بیورو آف انویسٹیگیشن نے بتایا کہ فی الحال کسی مجرمانہ کارروائی یا سازش کے شواہد نہیں ملے، تاہم تحقیقات جاری ہے۔ ریاستی حکومت نے جی ایچ ایم سی حدود میں آئندہ 3 برسوں کے دوران 404 ٹریفک سگنلز کے آپریشن، دیکھ بھال اور اپ گریڈیشن کے لیے 77.31 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے تحت خراب آلات کی تبدیلی، ضرورت کے مطابق نئے سگنلز کی تنصیب اور تمام سگنلز کو انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے جوڑنے کے علاوہ حیدرآباد، سیبرآباد اور چاکنڈا ٹریفک کنٹرول روم سے مربوط کیا جائے گا۔ یہ کام ای ٹینڈرنگ کے ذریعے انجام دیا جائے گا، جس سے ٹریفک کی روانی، ہنگامی خدمات کی رسائی اور عوام کے سفر کو مزید محفوظ بنایا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ 18 مئی 2020 کو ایگزیکٹو انجینئر بی وی رمنا ریڈی نے میڈیگڈا بیرج میں تعمیراتی خامیوں سے متعلق تحریری انتباہ دیا تھا، مگر اس وقت کی حکومت اور تعمیراتی اداروں نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، جس کے نتیجے میں خامیاں بڑھتی گئیں اور آخرکار بیرج دھس گیا۔ کرناٹک کے وزیر ٹرانسپورٹ نے چہرے پر ماسک لگا کر بنگلورو میں 2 گھنٹے تک 10 سے زائد بی ایم ٹی سی بسوں میں سفر کیا اور خدمات کا اچانک جائزہ لیا۔ ایک بس کے نہ رکنے پر ڈرائیور اور کنڈکٹر کو معطل کر دیا گیا، جبکہ دوسری بس میں کنڈکٹر نے بقایا رقم نہ ہونے پر انہیں بس سے اترنے کو کہا۔ وزیر موصوف نے ایک آٹو ڈرائیور کو بھی میٹر سے زیادہ کرایہ وصول کرنے پر انتباہ دیا۔ ویتنام کے فوکوک جزیرے کے قریب 32 ہندوستانی سیاحوں کو لے جانے والی ایک سپیڈ بوٹ الٹنے سے 15 ہندوستانی سیاح ہلاک ہو گئے۔ مہلوکین میں تمل ناڈو کے 10، آندھرا پردیش کے 3 اور کیرلا کے 2 سیاح شامل ہیں۔ دیگر تمام مسافروں کو بچا لیا گیا، تاہم آندھرا پردیش کا ایک سیاح تشویشناک حالت میں بتایا جا رہا ہے۔ آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے مہلوکین کی شناخت کڑپا کے روی تیجا، کڑپا کے ہی شریدھر، مچھلی پٹم کی لکشمی کے طور پر کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ایم چندر بابو نائیڈو نے اس سانحے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے حکام کو متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکنہ مدد اور زندہ بچ جانے والوں کی محفوظ واپسی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ ایل بی نگر اسمبلی حلقے کے کرمن گھاٹ، بیرامل گڑا اور چمپاپیٹ ڈویژنوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 500 نوجوان ریاستی یوتھ کانگریس کے صدر شیوا چرن ریڈی کی موجودگی میں کانگریس میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر ساگر رنگ روڈ سے بیرامل گڑا تک ایک بڑی ریلی نکالی گئی اور بعد ازاں نوجوانوں کو یوتھ کانگریس کے کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں شامل کر لیا گیا۔ جگتیال ضلع کے مٹپلی میں واقع تلنگانہ سوشل ویلفیئر گرلز ریزیڈینشیل اسکول میں طالبات کو کیڑے لگے چاول اور سڑی ہوئی ترکاریاں پیش کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 530 طالبات
वाले इस स्कूल में नाकिस मियार का खाना फराहम किया जा रहा है। मीडिया के सवाल पर प्रिंसिपल डी माधुरी ने बरहमी का इजहार करते हुए सहाफियों से सख्त लहजे में बातचीत की। ये स्कूल इससे कभी भी मुख्तलिफ तनाज़ात की वजह से खबरों में रह चुका है। भीम आर्मी के सरबराह व रुकने पार्लियामेंट चंद्रशेखर आजाद ने जंतर मंतर पर जारी तलबा और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत को खबरदार किया कि वो भूखे तलबा के सब्र का मजीद इम्तिहान ना ले। चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे ये देखकर तकलीफ होती है कि तलबा और सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हुकूमतें अवामी तहरीकों की आवाज सुना करती थी, लेकिन आज हालात आमरीत जैसे महसूस होते हैं। लोग मर जाएं, तलबा मायूस हो जाएं, फिर भी हुकूमत पर कोई असर नहीं दिखाई देता। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं खुद भी उनके साथ धरने पर बैठता, और जिस दिन मैं बैठ गया लाखों लोग जंतर मंतर पर पहुंच जाएंगे। मुझे पीड़ा हो रही है कि जो लोग जंतर मंतर पे भूख हड़ताल में बैठे हैं, बच्चे और सोनम वांगचुक जो है, मुझे पीड़ा हो रही है कि आपके 8-10 दिन के आंदोलन भूखे रहने के बाद भी सरकार आपको समझे। ये लोकतांत्रिक देश नहीं। यहाँ तो आंदोलन के आगे बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाया करती, लेकिन अब तो डिक्टेटरशिप होगी। मर जाए, आत्महत्या कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पे समय कमी ना होती तो मैं उनके साथ ही बैठ जाता, और मैं बैठ जाऊंगा तो वहाँ कम से कम एक दिन में लाखों लोग आएंगे। सरकार को पता लग जाएगा, उतना ही इम्तिहान ले सरकार जितना कर सकती है, ठीक है। और बारिश में उन बच्चों को भीगते देखते मुझे पीड़ा हो रही है। मैं हिमांशु जी से कहूंगा दिल्ली तीर्थ बालक की मदद करें जाकर बेचारों जो वहां बैठा दिल्ली में। वो तो ना अभी इनको पता ही नहीं आंदोलन कैसे होता है, अभी तो वो नए नए आंदोलन में इनको सीखना पड़ेगा सब चीजें। सरकार से थोड़ा लड़ा जाता है, सरकार के लोग भेज के सरकार गुंडा नहीं सिखा तो पीट देती है। तो अभी बहुत कुछ सीखना है हमको। अब वो अचानक से बैठ गए, हमको पता क्या प्रेशर था कि बैठ गए कि साहब जो है, उनको पता ही नहीं कि आंदोलन प्रेशर है नहीं, सरकार सुनेगी भूख हड़ताल बैठ गई। अब मर भी जाएंगे तो भी सरकार नहीं सुनेगी, उल्टा इस पर आरोप लगा देगी कि साहब इन्होंने मार दी। यहाँ तो बहुत अजीब स्थिति होगी। Germantown Super Specialty Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।